आज से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है और हम जानते हैं जैसा कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान ये पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष होता है। और इस साल वर्ष 2021 में आज 20 सितंबर को पूर्णिमा है। अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू करके हम अमावस्या तक या जो पूरा कृष्ण पक्ष है उस दिनों हम अपने पितरों का या अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज से ही जितने भी बड़े बड़े मार्केट हैं शहरों में, वहां सन्नाटा छा गया है। बिजनेस एक्टिविटी हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल। आप फ्रिज हो, कार हो, टीवी हो या इवन जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, सब लोग शांति से बैठ गए। कोई ज्वेलरी खरीदने वाला नहीं है क्योंकि सब लोग समझते हैं कि ये तो बहुत अशुभ समय है और इस समय कोई शुभ काम हम नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि कुछ लोग इस हद तक जाते हैं कि शेव नहीं करना, बाल नहीं कटाने, नाखून नहीं कटाने, सेक्स नहीं कराने। ये सारा हमारे अंदर इतनी इतनी गलत धारणाएं की गई हैं इस पक्ष के बारे में। और ठीक है, हमें अपने कहते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है उन्हीं की वजह से है। वी हैव टू फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड देम। उनके प्रति हमें श्रद्धा करनी चाहिए, उनको हमें याद करना चाहिए। लेकिन हम शायद इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी को भी याद करें अपने पूर्वजों को। हम भूल चुके हैं कि हमें जो भी संस्कार मिले हैं, जो भी हम हैं, आज उनकी वजह से हैं। और पूरे विश्व में आप किसी भी धर्म में या कास्ट में या क्रीड में चले जाइए, किसी भी कंट्री में अलग अलग कस्टम्स होते हैं अपने जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए। और पर्पस वही है कि हम कहते हैं कि अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनका तर्पण करके उनकी जो तिथि के अनुसार उनके प्रति हम श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और कहा जाता है कि हमारे जो भी मनोवांछित फल हैं उनकी प्राप्ति होती है क्योंकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यहाँ तक ज्योतिष में कहा कि पितृपक्ष या जो पितृ दोष होता है आपके हॉरोस्कोप में, पितृ जो श्राद्ध करने से हमें उसकी भी उपाय हो जाते हैं, उसकी भी शांति हो जाती है। और जैसा मैंने कहा कि इसका उद्देश्य जो था पितृपक्ष का, वो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने पूर्वजों को कम से कम एक दिन तो साल में याद कर लें और जिससे कि हमारा मन डाइवर्ट ना हो, हम पूरी तरह से उस काम में लगे रहें। कम से कम एक दिन उनके नाम हम दे दें, इतना समय तो कम से कम दे दें। तो इसलिए पितृपक्ष मनाया गया और कहा गया कि इस समय कोई भी आप और काम मत करिए जिससे कि आपका जो मन है, आपका माइंड है, वो डाइवर्ट ना हो। एंड दैट डे, एटलीस्ट वन डे इन द ईयर, इज फुली डिवोटेड टू योर पूर्वज एक्चुअली। उस पर्पस के साथ, उस उद्देश्य के साथ ये पितृपक्ष हमारा मनाया जाता है। और पितृपक्ष को ये नहीं कहा कि हम ज्योतिष देखें, धर्म देखें। इस समय अशुभ कैसे हो सकता है जब हम इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। तो ये अशुभ काम कैसे हो सकता है? और भी जो लोग हैं, क्योंकि बहुत धर्मों में जो ये श्राद्ध नहीं मनाया जाता, या हमें श्राद्ध तो सिर्फ एक ही दिन करना है, ना कि 15 दिन। 15 दिन कोई श्राद्ध नहीं करता, सिर्फ एक ही दिन श्राद्ध करता है। तो एक दिन श्राद्ध करने के लिए हम क्यों इतने भयभीत हो गए हैं कि हमने सारे अपने काम बंद कर दिए? मार्केट की बिजनेस एक्टिविटी पूरी तरह से 15 दिन के लिए बंद हो गई है। ये बिल्कुल गलत है। ये मेरे ख्याल में धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो कोई इसकी वैलिडिटी नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आप एक दिन श्राद्ध करिए, पूरी तरह आपका जरूरी भी है क्योंकि अपने पूर्वजों के प्रति हमें श्रद्धा तो अर्पित करनी ही है और करनी भी चाहिए। और एक दिन क्यों, हमेशा याद करना चाहिए। बट क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो यही कहा इसीलिए कि शायद एक दिन कम से कम आप निकाल लीजिए और एक दिन आप पूरी तरह से अपने पूर्वजों के प्रति अर्पित होइए और अपना माइंड आपका डाइवर्ट ना हो। इसलिए कोई भी आप ऐसा काम मत करिए कि जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। इसीलिए कह दिया शायद कि ये अशुभ समय है, बट मेरे हिसाब से ना धर्म के हिसाब से ना ज्योतिष के हिसाब से ये कोई अशुभ समय है। इसमें हम नॉर्मल काम कर सकते हैं, बट एक दिन खास तौर से जिस दिन हम अपने पितरों को याद कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद करें, उस दिन कम से कम आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए and you should be fully devoted to your ancestors on that day. Thank you so much.